मैं सूबेदार मेजर देवेंद्र सिंह एक भारतीय पारंपरिक रीति रिवाज के बारे में आज शाब्दिक चित्रण करने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप आनंदित हो जाएंगे, साथ ही गौरवान्वित होकर लाभान्वित भी होने का प्रयास करेंगे। ऐसा हम सभी जानते हैं कि जितने भी रीति रिवाज भारतीय परंपरा के तहत प्रतिपादित है, वे हमें किसी न किसी रूप में एक सुंदर सीख देता है। उन्हीं पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच से मैं आज एक ऐसे रीति रिवाज रस्म की चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सावा महीना नई नवेली बहू को सास द्वारा सिंदूर लगाने की प्रथा, सिंदूर लगाने की रीति रिवाज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शादी के पश्चात जैसे ही बहू घर में आती है, दूसरे दिन से मांग भरने की एक प्रथा जो सदियों से चली आ रही है, उसको साकार रूप देने के लिए सासू माँ अपने बहू को बोलती है, बेटा कल सवेरे सूर्योदय से पहले स्नान करके सज धज कर देवता के घर में आप बैठना, मैं भी नहा कर आऊँगी और आपको मांग भरूँगी। देखिए, इस प्रथा के बारे में जहाँ तक मेरी पहुँच है, मैंने जो इसके अंदर से निकालने का प्रयास किया है, उसमें मैंने ये देखा कि जो पहले बेटी थी, आज वो बहू बन गई है, आज वो साक्षात लक्ष्मी बन गई है। और देखिए, इस परंपरा के तहत एक लड़की जो अपने घर में, अपने माँ बाप के घर में, अपने माता पिता के घर में, उसको सवेरे उठने का टाइम, रात को सोने का टाइम निर्धारित नहीं है, लेकिन शादी होने के बाद जैसे ही वह ससुराल पहुंचती है, वहाँ पर एक परंपरा, एक रीति रिवाज काम करना शुरू कर देता है, जिसका नाम है मांग भरने की प्रथा। अब इसमें खास चीज़ क्या है, उसको देखें। इसमें मुख्य चीज़ें जो है, जब सिंदूर भरती है, मांग भरती है सासू माँ, उस समय दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए, बहुत करीब होते हैं ये लोग। तो एक तो डिस्टेंस कम होने की वजह से एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता है। वह सास अपने बहू को लक्ष्मी के रूप में देखती है और वह बहू अपने सास को माँ के रूप में देखती है। ये जो प्रथा है, ये जो मांग भरने की रीति रिवाज है, अगर देखा जाए तो एक दो दिन में समाप्त हो जाना चाहिए, मगर नहीं, इसको सावा महीना फिक्स किया गया है। और सावा महीना के बाद एक अच्छा सा धूमधाम से एक पार्टी भी होता है। तो इसमें जो खास बात है, सवेरे उठना, स्नान करना, और स्नान करने के बाद सासू माँ के समक्ष बैठ जाना और अपने आप को उस दिन से लक्ष्मी का रूप मान लेना, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सावा महीने के बाद जो लड़की
इस ट्रेनिंग को, इस प्रशिक्षण को सकारात्मक रूप से अपने दिल से लेती है, इसमें कोई शक नहीं कि वह साक्षात लक्ष्मी नहीं बन जाती है और वह घर दिन प्रतिदिन, दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ने लगता है। विडंबना आज की नई सोच। कुछ दिनों के बाद में लड़कियां परेशान हो जाती हैं, पता नहीं कब तक इस प्रथा को आज के इस एडवांस युग में लोग कैसी कैसी विचारधारा को रखें। क्या सवेरे उठने से, क्या सवेरे मांग भर देने से इस घर का विकास हो जाएगा? चलो, तब तक फोन आता है, हेलो बेटी कैसी हो? क्या कैसी हो? पता नहीं, आपने बिल्कुल आउटडेटेड घाट में शादी कर दिया है। यहाँ देखो सवेरे बुढ़िया जगा देती है, बेटा घबराओ मत, कितना दिन हो गया बताओ? अरे माँ लगभग 20 दिन हो गया। अच्छा चिंता मत करो, थोड़े ही दिन की तो बात है, बस धीरे धीरे समय कट जाएगा और उसके बाद में आपको जैसा लगे अपना सोते रहना। देखिए, इस ट्रेनिंग का एक मकसद है, जैसे इंडियन आर्मी के अंदर में जैसे जो जवान सिविल से जाते हैं वो कोई ऊपर से साक्षात फौजी बन करके नहीं आते हैं, लेकिन वहाँ पर सख्त ट्रेनिंग दी जाती है, सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। उसे रिक्रूट को इतनी सख्त ट्रेनिंग दी जाती है, कब उठना, कब बैठना, कब सोना, कब खाना, कब पीना, इस रूटीन के बारे में उसे कुछ पता नहीं चलता है। उसमें सिर्फ आदेश 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 का पार। और जो ट्रेनिंग प्रॉपर ले लेता है, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, वह जबरदस्त अनोखा सैनिक होता है। ठीक इसी प्रकार 1.25 महीना जो प्रेम से अपने मांग अपने सासू माँ से भरवाती है, देखते ही देखते वह स्वर्ग से भी सुंदर वह घर बन जाता है। और जो इस ट्रेनिंग को प्रॉपर नहीं लेता है, आप समझ सकते हैं उसका क्या होता है। इसलिए हर रीति रिवाज के पीछे कुछ न कुछ राज छुपा होता है जो हमारा फायदे के लिए होता है। कोशिश करूँगा अगले वीडियो में एक और रीति रिवाज लाऊंगा। जय हिंद।